हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में। उसका क्या असर पड़ता है हमारे दांतों और मसूड़ों के ऊपर, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, और हम इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट या किस तरह से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। डायबिटीज जो है बीमारी है, वो भारत में जैसे 2019 में करीब 77 मिलियन इंडिविजुअल्स को डायबिटीज थी, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है कि 134 मिलियंस के आसपास पहुंच जाएगी 2045 के आसपास। तो डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है, ये दो तरह की होती है डायबिटीज जो कहते हैं, या मधुमेह आप कह लीजिए। उसमें जो शुगर का जो लेवल है आपका शरीर में वो बढ़ जाता है बेसिकली। तो वो दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो उसका जो ओरिजिन है वो जेनेटिक होता है। कहने का मतलब, अगर आपको आपके पेरेंट्स को मतलब रहा हो, तो वो बच्चों में आने के चांसेस रहेंगे। नॉर्मली वो बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो आपके पैनक्रियाज जो बेसिकली होते हैं, जो इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं, जिस जो शुगर को रेगुलेट करती है, तो वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। दूसरी तरह की जो डायबिटीज है उसे हम लोग कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, ये आपकी बेसिकली लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल मतलब ये है कि आप किस तरह से अपने आप को क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से रखते हैं, उसके ऊपर है। आपके खान पीने का तरीका है, जो आपका शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग वो जो डेवलप हो जाती हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और फास्ट फूड से इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेडिटेशन या इस तरह से योगा वगैरह नहीं करते, तो उसकी वजह से चांसेस रहते हैं इस तरह के टाइप 2 डेवलप होने के लिए। तो जो बेसिक सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं वो हम पहले देखेंगे। पहले जो बेसिक सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज में पाए जाते हैं, सबसे पहले एक तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आपको पानी पीने की बहुत इच्छा होती है, हमेशा आप थर्स्टी फील करते रहते हैं। आपके जो टिंगलिंग सेंसेशंस रहती हैं, पाँव में हाथ में थोड़ी सी सेंसेशंस रहती हैं। ब्लरी आईज हो सकती हैं, ब्लरी विजन हो सकता है, आपको प्रॉपर दिखाई ना दे, धुंधलापन सा दिखाई देता है। आपका जो शुगर लेवल है वो काफी ज्यादा शूट अप रहता है बेसिकली। और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बार बार आपको पेशाब के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो वेट है वो अचानक से बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो जाता है। ये हमने बात की है डायबिटीज की, जो नॉर्मल असर हमें दिखाई देते हैं या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब हम दांतों के ऊपर और मसूड़ों के ऊपर जानना चाहेंगे, या हमारे क्या उनके सिम्टम्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जेरोस्टोमिया। जेरोस्टोमिया का मतलब है ड्राई माउथ। आपके मुंह में सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। मतलब आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो सलाइवा या थूक जो लार बनाती हैं, जैसे कि आपके पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, इनसे जो सेक्रेशन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। जब आपका सलाइवा कम बनता है, तो जैसे सलाइवा के अंदर क्या है कि कई अच्छे एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइसोजाइम्स वगैरह हैं। ये क्या करते हैं, जो आपके मुंह में बैक्टीरियाज रहते हैं, हमेशा मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं, उनके साथ ये फाइट करते हैं बेसिकली। लेकिन जब आपके मुंह में प्रोडक्शन इसका कम हो जाता है, सलाइवा का प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है, तो बेसिकली हमारा फाइटिंग मैकेनिज्म कह लीजिए, मुंह के अंदर जो हमारे लाइसोजाइम्स वगैरह हैं वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, और बीमारियां मतलब शुरू हो जाती है मुंह की। मुंह सूखा सूखा रहता है, मसूड़े सूखे रहते हैं, और कैविटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट स्टेज, सॉरी, नेक्स्ट स्टेज में जो है वो है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश, जिसे हम कैंडिडियासिस भी बोलते हैं, उसमें होता क्या है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है बेसिकली। ये कैंडिडा एल्बिकन्स करके एक ईस्ट कह लीजिए या फंगल होता है, जो हम क्योंकि सलाइवेशन हमारे में कम हो गया बेसिकली मुंह के अंदर। जब सलाइवेशन कम हो गया है, तो और हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है जब शुगर लेवल इंक्रीज होता है, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन सिर्फ मुंह में नहीं, आपके बाकी और भी बॉडी ऑर्गन्स में बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो मुंह के अंदर जो होता है उसे हम लोग ओरल थ्रश बोलते हैं बेसिकली। उसमें क्या होता है, एक वाइट या रेडिश पैच टाइप बन जाता है, नॉर्मली वाइट बनता है, जो कि आपके टंग के ऊपर हो सकता है, आपके फ्लोर के ऊपर हो सकता है, जो आपका तालू है बेसिकली वहां पे हो सकता है, आपके चीक्स में साइड में वहां पे हो सकता है। और इसमें क्या है कि वेलवेटी अपियरेंस टाइप हो जाता है, मतलब कुछ कॉटन टाइप फीलिंग आती है इसमें बेसिकली। अब इसमें और क्या सिम्टम्स इसकी वजह से होते हैं, एक तो रेडनेस और सोरनेस के चांसेस रहते हैं। आप कोई भी चीज निगलना चाहते हैं तो आपके गले में या इस तरह से पेन की कंप्लेन आती है। आपके कॉर्नर ऑफ द जो माउथ है, मतलब यहाँ साइड में, यहाँ कट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, रेडनेस डेवलप हो जाती है, टेस्ट जो है वो आपका कम हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो ओरल थ्रश में होती है।
अब बेसिक हम थोड़ा सा जाएंगे इस तरह से, उसके बाद क्या है, अल्सर्स की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है सलाइवेशन कम होने की वजह से, और कई और भी चीजें हैं जिसकी वजह से अल्सर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो एप्थस अल्सर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके होठ पे, आपके चीक्स पे, आपके पैलेट पे भी कई जगह छाले वगैरह पड़ना शुरू हो जाए। अब इसमें जितने भी घाव वगैरह जो भी होंगे उसमें डिलेड वुंड हीलिंग होती है। सिर्फ मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं या जो घाव होते हैं उसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी ओवरऑल बॉडी के अंदर मान लीजिए कहीं अगर कट भी हो गया, आपको हाथ में चोट वगैरह लगी है, तो वो भी नॉर्मल टाइम से काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। उसमें उसका रीजन क्या है, देखिए जो हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स, एक व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर हीमोग्लोबिन वगैरह होता है जो आप जानते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है बेसिकली वो फाइट मैकेनिज्म के काम करता है, जो इम्यूनिटी है बेसिकली हमारे शरीर की, या जंग रोधक क्षमता, जो क्षमता है बेसिकली वो इसी से डेवलप होती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम स्वस्थ होते हैं, हमारे अंदर शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो कोई भी अगर बैक्टीरिया या वायरस हमारे ऊपर अगर अटैक करेगा तो हमारे जो टी सेल्स होते हैं बेसिकली, या डब्ल्यू जो होते हैं, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। और उसमें क्या है, जो आपका विटामिन सी कह लीजिए, एक ये मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, विटामिन सी जो होती है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड लेवल में उस बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर अटैक करती है। उसमें कई सारे और चीजें हैं, माइक्रोफेजेस एंड वो सारी चीजें, तो वो 50 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड रहता है जब हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहते हैं। बट वहीं अगर हमारा शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो उस केस में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। शुगर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे विटामिन सी का वो कंसंट्रेशन है वो काफी कम हो जाता है, वो सिर्फ 13% रह जाता है। तो बेसिकली आपके जो व्हाइट ब्लड की जो फाइटिंग क्षमता थी, जो 100% थी, वो सिर्फ 25% पर रह जाती है। इसीलिए जो वुंड्स वगैरह हैं, जो घाव वगैरह हैं, उसमें हीलिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इस तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब जो होता क्या है, जैसे हमारे मुंह में हमेशा मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं हमेशा रहते हैं, तो जो सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, सलाइवा जो आता है मुंह के अंदर, आप जब भी कोई चीज खाते हैं, खाना वगैरह कुछ भी आप जो भी खाएंगे, जो भी चीज चिपकी रह जाएगी हल्की सी, तो वो ये जो बैक्टीरियाज हैं उस खाने के ऊपर अटैक करते हैं। उसके ऊपर खाने पे अटैक करके क्या होता है कि वो बैक्टीरियल कॉलोनीज बढ़ती चली जाती हैं। तो दांत जैसे आप ये देख पा रहे हैं, एक मसूड़े के आसपास और दांत के ऊपर एक पतली सी चिपचिपी सी लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसे हम लोग प्लाक कहते हैं। प्लाक बेसिकली बैक्टीरियल कॉलोनीज है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज की लेयर फॉर्म हो जाती है, परत चिपचिपी सी हो जाती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, रात को अगर आप बिना ब्रश किए सो जाते हैं या सुबह जब उठते हैं, तो आपको हल्का सा रूखा सा फील होता है जब आप टंग रोटेट करते हैं अपने मुंह के अंदर, एक चिपचिपा सा फीलिंग आती है। तो वो प्लाक है बेसिकली। अब प्लाक जो है ये इजीली निकल जाती है अगर आप प्रॉपरली ब्रश करते हैं। मान लीजिए अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये धीरे धीरे एक्युमुलेट होती चली जाती है आपके दांत के ऊपर, आपके मसूड़े के ऊपर, आपके टंग के ऊपर, और आपके जो क्या बोलते हैं दांतों के बीच का जो पोर्शन है उसमें भी इस तरह से एक्युमुलेशन होता चला जाता है। और इसमें बेसिकली प्लाक के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, तो जरूरी है कि आप प्रॉपर ब्रश करें। शुगर वाले केसेस में ये होता है कि क्योंकि उनका शुगर लेवल ज्यादा हाई होता है, तो जो स्टार्च कह लीजिए, शुगर का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से इसमें प्लाक एक्युमुलेशन ज्यादा होता है और ज्यादा चिपचिपा होता है, और इसमें ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज थे वो जो प्लाक के अंदर थे बेसिकली, ये दांत के ऊपर, खाने के ऊपर एक्ट करते हैं। अब खाने को ये सड़ाना शुरू करते हैं, डिके करते हैं। तो उसमें होता क्या है, जब खाना सड़ता है तो एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ये जो एसिड है ये बेसिकली दांत के अंदर छोटे छोटे छिद्र कर देता है, जिसे हम लोग कैविटीज बोलते हैं या दांतों का डिके बोलते हैं। तो इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, ये नॉर्मल केस में भी बढ़ती है, लेकिन ये जो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं रहते हैं, स्पेशली शुगर वाले केसेस में, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कैविटीज होने की। इसके बाद क्या होता है, जो जैसे आप दो इमेजेस यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये वाली जो इमेज है इसमें आप देखेंगे हेल्दी साइड जो है उसमें प्लाक नहीं है, एक जो चिपचिपी पदार्थ थी वो नहीं थी। सेकेंड लेयर है, अगर ये प्लाक जो डिपॉजिट रह जाता है तो जो आपके मसूड़े के ऊपर उसका क्या असर होता है, क्योंकि बैक्टीरियाज हैं उसके अंदर, वो बैक्टीरियाज क्या कहते हैं, आपके जो गम्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कर देते हैं बेसिकली, सूजन हो जाती है।
सूजन हो जाती है आपके मसूड़ों के बीच में, जो रेडनेस आपकी डेवलप हो जाती है, आप ब्रश करते हैं हल्का सा खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, हल्का सा कोई चीज हार्ड चीज खाने की कोशिश, एप्पल या कोई भी चीज खाएंगे तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। एक ये चीज है। अगर ये तब आप क्लीन कर लेते हैं, हाइजीन मेंटेन रखते हैं, तो फिर ये कंट्रोल में रहेगी। अगर मान लीजिए उस टाइम पे आपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं रखा, तो ये जो प्लाक है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंसंट्रेट होती चली जाती है, हार्ड होती चली जाती है, क्योंकि सलाइवा के अंदर सिर्फ मतलब कई सारे कैल्शियम, फास्फोरस, ऐसे और भी चीजें हैं जो सलाइवा के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दांत के ऊपर एक मोटी सी परत जमाना शुरू कर देती है, जिसे हम लोग कैलकुलस कहते हैं या टाटर आम भाषा में कहते हैं। तो ये पपड़ी जो बन जाती है बेसिकली, उसमें क्या है, वो भी बैक्टीरिया की लेयर है, वो क्या करती है, आपके जो मसूड़े हैं उनको नीचे नीचे शिफ्ट करता चली जाएगी, आपका जो दांत का सपोर्ट है वो वीक होता चला जाएगा। और जो जिंजवाइटिस बहुत इनिशियल स्टेज थी, जो गम्स की इन्फ्लेमेशन थी, इसके बाद पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसमें जिसे हम लोग नॉर्मली आम भाषा में पायरिया बोलते हैं, वैसे पेरियोडोंटाइटिस इसे कहते हैं। उसमें ये होता है कि जो दांत के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है, वो चाहे आपका पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो हड्डी हो जो दांत को पकड़ती है, या आपके मसूड़े हो, ये सारे रिग्रेस हो जाते हैं, सारे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आपके जो गम्स हैं वो नीचे रिसीड हो जाते हैं। जैसे इमेज में ये इस इमेज में आप देखिए, यहाँ पे आपके जो मसूड़े हैं ये काफी ज्यादा नीचे शिफ्ट हो गए। आपके जो दांत हैं, क्योंकि उसकी हड्डी कम होती जा रही है, तो वो मोबाइल हो जाते हैं, दांत लूज हो जाते हैं, दांत हिलना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो नॉर्मली पायरिया के साथ में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब कुछ टिप्स मैं इसमें देना चाहूंगा आपको कि किस तरह से आपको ये मैनेज करना है, क्या है। देखिए, जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, तो सबसे पहले उनको आप इन्फॉर्म कीजिए कि आपको शुगर है कि नहीं। अगर शुगर है तो उनके पास अपनी आप फ्रेश रिपोर्ट लेके जाएं, जो रिसेंटली आपने करवाई हो या उस टाइम करके लेके जाएं। और जब भी आप अपना शेड्यूल करें, बेसिकली ट्रीटमेंट, जो भी आपको ट्रीटमेंट करवाना हो, तो वो कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ही आप करें, सुबह के टाइम ही करें। उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप दांत निकलवाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएं, अगर आपका शुगर लेवल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है तो। इसमें जो शुगर लेवल है, जो कट ऑफ जैसे कहते हैं ना, मार्क्स कट ऑफ जैसे होता है कि इस सब्जेक्ट में इतना कट ऑफ है, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, इसी तरह से शुगर लेवल के अंदर भी कट ऑफ एक मतलब पैमाना है बेसिकली। अगर आपको दांत एक्सट्रैक्ट करना है और अगर इमरजेंसी सिचुएशन है बेसिकली, कि आपको दांत निकालना ही है लेकिन शुगर भी है आपको, तो उसमें आपका जो शुगर लेवल है वो मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 180 mg पर डीएल काउंट किया जाता है। इससे ये फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपका शुगर लेवल रैंडम जो है वो 234 तक कंसिडर किया जाता है, इसके अंदर ही अगर है तो आपका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। इससे ज्यादा अगर है तो पहले आपको अपनी मेडिकेशंस वगैरह, जो भी इंसुलिन आप लेते हैं, चाहे टैबलेट फॉर्म में लेते हो या फिर इंजेक्शन फॉर्म में लेते हो, वो आपको पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इस तरह से हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। साफ सफाई रखिए, माउथ वॉशेज यूज करते रहिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से आपको पता ही कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा आपके मसूड़ों के ऊपर। अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल कम कर दीजिएगा। और हर बार अपने डेंटिस्ट को ये जरूर बताएं कि आपको शुगर की दिक्कत अगर है तो, क्योंकि उनको नहीं पता है, आप जाएंगे वो काफी टाइम के बाद अगर आप जाते हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं। तो हर बार आप भी जब भी जाएंगे तो आप उनको जरूर बताइए कि आपको शुगर है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग वो आपके मेडिकेशन है वो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। नॉर्मली बढ़ाई जाएगी। अगर मान लीजिए बाकी ट्रीटमेंट के लिए 3 दिन के लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो हो सकता है आपके प्रोसीजर के लिए 7 डेज, 5 डेज या 7 डेज के लिए मेडिसिन देना पड़े, क्योंकि आपकी जो हीलिंग की जो कैपेसिटी है वो डिले हो जाती है बेसिकली, इसलिए। और कुछ चीजें और हैं, जैसे जिन लोगों को शुगर की शिकायत होती है और अगर वो डेंचर वगैरह पहनते हैं, तो डेंचर वाले में केसेस में क्या होता है, अब शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ने की वजह से आपके जो मसूड़े हैं वो फूले रहते हैं। जब मसूड़े आपके फूले रहते हैं तो जो डेंचर है वो प्रॉपरली फिट नहीं होता है, टाइटनिंग हो जाती है बेसिकली। और जब आपका शुगर लेवल कम होता है तो आपके जो डेंचर्स हैं वो लूज हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे भी लोग कंप्लेन करते हैं कि सर पहले तो मेरे डेंचर बिल्कुल फिट आ रहे थे, अभी बहुत ज्यादा टाइट हो रहे हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं ऐसा, या फिर मेरे डेंचर बिल्कुल ही लूज हो गए। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका शुगर लेवल हो वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा हो, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। और शुगर होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, बट ये है कि हाँ, जो पैरामीटर्स हैं उनके अंडर आपका शुगर लेवल होना चाहिए, सो दैट इजीली आपका ट्रीटमेंट हो सके। मान लीजिए अगर आप इम्प्लांट जैसे प्रोसीजर करवाना चाहते हैं या एक्सट्रैक्शन करवाना चाहते हैं, तो इम्प्लांट के केसेस में फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको शुगर की शिकायत है तो। अगर वो कंट्रोल लेवल में है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है।
आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा मेरा सेशन। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।